नमस्कार दोस्तों। चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा ठीक चाइना जैसी ही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। जैसे चाइना भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियार बेचता है, ठीक उसी तरीके से अब भारत भी चाइना के दुश्मन को हथियार बेच रहा है। रिसेंटली भारत ने इंडोनेशिया के साथ में $450 मिलियन की ब्रह्मोस डील इनिशिएट कर दी है। कुछ समय तक इस डील के अंदर हॉल्ट था। अभी टॉप ऑफिशियल द्वारा बताया गया है कि इस डील की अनाउंसमेंट 26 जनवरी के दिन होने वाली है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया को भारत लोन भी देने वाला है ताकि भारत और इंडोनेशिया के रिलेशन सुधरे और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भारत चाइना को काउंटर कर सके, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के सहारे। तो अब बात आती है कि भारत किस तरीके से करने वाला है, ब्रह्मोस की डील क्या होने वाली है और इससे भारत को क्या क्या बेनिफिट होंगे, न केवल साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि ब्रिक्स एज एन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम फिर आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके साथ में अगर आपको मेरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसको आप खोल के ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। उसके साथ में आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उसी लिंक के जरिए मिलेगी। तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, ब्रह्मोस जो कि दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड आज के समय पे लगभग 2.8 मैक की है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर की दिखाई देती है। हालांकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के अंदर जुड़ने के बाद भारत के द्वारा ब्रह्मोस की रेंज को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 450 किलोमीटर वाले वेरिएंट को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है और आने वाले समय में ब्रह्मोस की रेंज 900 किलोमीटर तक एक्सटेंड की जाने वाली है। ब्रह्मोस 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम है, जिसका पहला स्टेज बूस्ट करने के लिए सॉलिड फ्यूल से जलता है और फिर दूसरा स्टेज जो है वो लिक्विड रामजेट फ्यूल से। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम है जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इसी कारण से आप देखते हो कि ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट दिखाई देते हैं। कभी आपको शिप वाला वेरिएंट दिखेगा, कभी आपको हवाई जहाज वाला वेरिएंट दिखेगा। अलग अलग प्रकार के वेरिएंट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ब्रह्मोस को मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और हर एक वेरिएंट का अपना एक अलग पेलोड कैपेसिटी है। बट ऑन एन एवरेज ब्रह्मोस की पेलोड कैपेसिटी लगभग 300 किलो तक की मानी जाती है। ये एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। तो बात आती है कि भाई क्रूज मिसाइल कैसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है, थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जैसे लॉन्च होती है ना तो ये स्पेस में चली जाती है, फिर टारगेट के यहां से ये वापस स्पेस से एंटर करती है और टारगेट को हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात यह है कि इसके अंदर पेलोड बहुत ज्यादा हो सकता है और ये हाइपरसोनिक स्पीड को बहुत इजीली अचीव कर लेती है। दूसरी तरफ जो क्रूज मिसाइल है, ये लॉन्च होती है और फिर धरती के पैरेलल चलती है, इस कारण से इसे क्रूज कहा जाता है, क्रूज मिसाइल। और इसके अंदर इसीलिए जेट इंजन लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है इसलिए इसके अंदर रॉकेट इंजन लगता है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है। अब बात आती है कि भारत जो इंडोनेशिया के साथ में डील कर रहा है उससे भारत को क्या बेनिफिट होगा। देखो, एक बेनिफिट तो भारत का डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सही है। दूसरी तरफ भारत को कई सारे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी होने वाले हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार देता है ताकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इन हथियारों का प्रयोग करे और इंडिया पाकिस्तान के साथ बिजी रहे और चाइना अपनी पावर को बढ़ाता रहे। भारत भी अब चाइना के साथ में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। भारत भी अब चाइना के दुश्मनों को हथियार बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने फिलीपींस को ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल दे दी है। वियतनाम के साथ में हमारी डील चल रही है, आप देख सकते हो लगभग $700 मिलियन की डील अनाउंस होने वाली है 2 महीने के अंदर अंदर। सारी बातचीत हो चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, फाइनल पेपर वर्क हो चुके हैं, बस अब अनाउंस करने की देरी है। तो वियतनाम को भी हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, तीसरी तरफ यहां पर इंडोनेशिया को भी हम हथियार दे रहे हैं। और इन तीनों देशों के चाइना के साथ में डिस्प्यूट्स हैं क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना ने अपनी 9 डेश लाइन बनाई हुई है और उसके आधार पे चाइना पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है, कहता है कि ये पूरा रीजन मेरा है। वहीं इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूएन क्लॉज के तहत इतना आता है। वियतनाम का भी यहां पर आप देख सकते हो
ये वियतनाम का है, ये फिलीपींस का है। ऐसी कंडीशन में कई सारे रीजन चाइना के साथ में डिस्प्यूट में है, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस के। बट चाइना जो है इन डिस्प्यूट को बहुत सीरियसली लेता है और इस कारण से कई सारे असर्टिव एक्टिविटी इन कंट्रियों के ऊपर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा फिलीपींस के ऊपर चाइना के द्वारा कैनाल से अटैक किया गया था, फिलीपींस की शिप्स के ऊपर बाय द कोस्ट गार्ड ऑफ चाइना। सिमिलरली इंडोनेशिया के साथ में भी चाइना द्वारा किया गया, चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड को भेजा उस समय पर जब डिस्प्यूटेड एरिया का सर्वे कर रहा था इंडोनेशिया, और इस समय पर चाइना ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी वॉयलेशन किया था, जिससे इंडोनेशिया काफी खफा था। ये केवल अभी नहीं हुआ, ये 2020 से लगातार इस तरीके की हरकतें चाइना इंडोनेशिया के साथ में भी कर रहा है। इसी कारण से साउथ चाइना सी के अंदर अपने क्लेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडोनेशिया अब हथियारों का प्रयोग कर रहा है, जैसे उसने अपने मिलिट्री बेस को बढ़ा दिया है। और अब भारत के साथ में भी वियतनाम इंडोनेशिया कोलैबोरेट करके ब्रह्मोस खरीदने वाला है, ताकि वो इस रीजन के अंदर चाइना को काउंटर कर सके। एक बेनिफिट तो हमारा ये हो रहा है कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए उसके दुश्मनों को हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का ये हथियार देना इंडोनेशिया को, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी मदद करने वाला है चाइना को काउंटर करने के लिए। देखो थोड़े समय पहले यूएस ने घोषणा की थी कि वो चाइना के खिलाफ एक मिसाइल वॉल बनाएगा इस पूरे रीजन के अंदर। इस तरीके से ढेर सारी मिसाइल जो है वो चाइना के खिलाफ लगाई जाएंगी, जिसके अंदर जापान के अंदर ऑलरेडी टॉम हॉक मिसाइल जो है वो तैनात की जा चुकी है। फिलीपींस को इंडिया ने ब्रह्मोस दे दिए और फिर उन्हीं ब्रह्मोस का प्रयोग करके फिलीपींस ने यहां पर ब्रह्मोस बेस बना लिया, जिसके जरिए यहां पर भी मिसाइल तैनात हो चुकी है। अब नीचे मिसाइल तैनात करने के लिए भारत इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस दे देगा, जिसके बाद इंडिया और यूएस दोनों कोलैबोरेट करके इस पूरे रीजन के अंदर एक मिसाइल वॉल क्रिएट कर देंगे चाइना के खिलाफ, जो कि चाइना के एग्रेसिव एक्टिविटी को काउंटर करने में बहुत मदद करेगा। तीसरा बेनिफिट इस डील से भारत को यह होने वाला है कि ब्रिक्स, आपने अक्सर सुना होगा, ब्रिक्स माना जाता है कि यहां पर चाइना का डोमिनेंस ज्यादा है, और यह आपको कई बार महसूस हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल जब 5G को डिप्लॉय करने की बात की जा रही थी उस समय पर हुआवे को चूज किया गया। भारत ने मना किया कि हुआवे को मत करो, चाइना जो है वो सिक्योरिटी का इशू है, बट उसके बावजूद भी किसी भी ब्रिक्स देश ने भारत की नहीं मानी। बट अब जब ब्रिक्स एक्सपांड हो रहा है तो भारत अपने फेवरेबल कंट्रियों को ब्रिक्स के अंदर डाल रहा है, जिसके अंदर इंडोनेशिया भी शामिल है, जिसके रिलेशन चाइना से बहुत अच्छे तो नहीं है बट इंडिया के साथ में अच्छे देखने को मिलते हैं। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में लोकल करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट भी है। ऐसी कंडीशन में इंडोनेशिया का इस रीजन के अंदर आना, ब्रिक्स के अंदर आना, और फिर भारत का इंडोनेशिया को और हथियार बेच के अपने रिलेशन को और बेहतर करना, ब्रिक्स के अंदर अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस डील के अंदर कुछ कमियां भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा। देखो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो 26 जनवरी के दिन भारत आने वाले हैं, बट भारत के साथ वो पाकिस्तान भी जाने वाले हैं, जिसका भारत विरोध कर रहा है, और उसका डायरेक्ट असर एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हो रही ब्रह्मोस डील के ऊपर हो सकता है। तो ये सारे डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ ही कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। साथ में अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जो कि आप प्रीलिम्स तक लगाओगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे, जिनके जरिए और जिनसे हर साल 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में बैठ जाते हैं और आपके मार्क्स को बूस्ट अप करते हैं। एनसीईआरटी के समरीज जहां से डायरेक्ट शब्द ऐसे कैसे बैठ जाते हैं, इंडिया ईयर बुक की समरी, वीकली न्यूज एनालिसिस और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसको खोलना और उसके जरिए आप इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।